भारत में हिंदुओं के पास कई सारे मुद्दे हैं, जैसे तेल, लहसुन, प्याज, टमाटर, दूध। तेल 1 रुपया बढ़ गया, अरे सरकार बदलो। टमाटर, प्याज, मिर्चा, आलू का भाव बढ़ गया, अरे सरकार बदलो। फिलहाल तो हिंदुओं के लिए भारत में ये प्रमुख मुद्दे हैं। हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता बची रहे, उनकी ऐतिहासिक धरोहर बची रहे, मंदिर बचे रहें, उनका वजूद बचा रहे, यह मुद्दा नहीं रह गया है। दूसरी ओर अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुतायत में कुछ अपवाद को छोड़कर आम मुसलमान का मुद्दा आटा, दाल, नून, तेल की चिंता नहीं है। यह उनके लिए कभी मुद्दा रहा ही नहीं। यह सब तो हर सरकार में उन्हें मिलता ही रहा है। सरकारी आवास या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उनसे ज्यादा जागरूक और कोई नहीं है। यह अच्छी बात है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, वोट देने की बारी आती है, तो वे पूरी तरह एकजुट हो जाते हैं। इसका उदाहरण भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब रामपुर के एक बूथ पर 100% मुस्लिम मतदाताओं ने 2322 मतदान किए। वे सभी के सभी मतदान एक पार्टी विशेष के लिए किए गए, जबकि इस गांव की सच्चाई यह है कि इस गांव में 532 लोगों को पीएम आवास मिले हैं, रोजगार शुरू करने के लिए किफायती लोन दिए गए, लेकिन उनमें से एक भी वोट दूसरे दल के उम्मीदवार को नहीं मिला। सच है कि यह उनका निजी मामला है, वोट देना उनका अपना अधिकार है, इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सच यही है कि मुसलमानों के लिए धर्म सर्वोपरि है। वह धर्म के नाम पर कोई समझौता नहीं कर सकते। धर्म का विस्तार उनका लक्ष्य है। वे अपने हिसाब से हिमायती का भी चुनाव करते हैं और उसके प्रति वे लॉयल भी रहते हैं, भले उनका विकास हो या ना हो। वहीं हाल के दिनों में यह देखा गया है कि हिंदू धर्म के प्रति लचीले हैं। उनका ज्यादातर फोकस रोटी, कपड़ा और मकान पर ही सिमट कर रह गया है। धर्म, संस्कृति, सभ्यता, धरोहर उनके लिए किताबी शब्द हैं। जाति के नाम पर खुद का विभाजन मुख्य एजेंडा बन गया है। बांग्लादेश में भी हिंदू तेल, टमाटर, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही संघर्ष करते रह गए। वहाँ कभी उनके एजेंडे में धर्म की स्थापना, सभ्यता और धरोहर की रक्षा रहा ही नहीं। नतीजा रहा कि वे वहाँ धीरे धीरे घटते चले गए। घटने का कारण एक दूसरे पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, मूक दर्शक बनकर अन्याय को नजरअंदाज करना। यही करते करते बांग्लादेश में हिंदू 22% से 8% पर खिसक गए। बांग्लादेश में जो कभी पूर्वी पाकिस्तान था, वहां 1951 के बाद से कट्टरपंथियों द्वारा जो यातनाएं शुरू की गईं, वह निरंतर चलती ही रहीं। लेकिन हिंदू कभी अपने अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हुआ, न ही आवाज बुलंद की। आज बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, हिंदू महिलाओं और बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके घरों, मंदिरों और कार्यालयों को जलाया जा रहा है, उसे देख किसी की भी रूह कांप जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो आ रहे हैं कि कैसे हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं। उन्हें जिंदा पेड़ों और बिजली के खंभों पर उल्टा लटकाया जा रहा है और पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। सामूहिक रूप से भीड़ अकेले व्यक्ति को लातों और डंडों से मार रही है। उस व्यक्ति का शरीर हिल भी नहीं रहा है, बस आंखें बंद खुल रही हैं, मुंह से खून निकला जा रहा है। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथी रुक नहीं रहे हैं। वहाँ के जो ताज़ा हालात हैं, घर के घर, गांव के गांव को जलाया जा रहा है। इंसानियत मानो बची ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को उतना ही डराओ जितना वह सह सके। एक बार अगर उसमें प्रतिकार करने की शक्ति आ गई, तब क्रांति आती है। पिछले 4 दिनों से वही अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने एकजुटता की एक सुकून देने वाली तस्वीर पेश की है। उन्हें समझ में आ गया है कि एकजुटता में ही ताकत है। वह अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, जागो रे जागो, हिंदू जागो, अमर माटी अमर माँ, बांग्लादेश छोड़ो ना। यानी हिंदुओं, तुम जाग जाओ, बांग्लादेश मेरी माटी मेरी माँ है, उसको नहीं छोड़ेंगे। आज बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं ने अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए हाथ में गणासा उठा लिया है। यह तस्वीर पहले नहीं देखी गई। यानी बांग्लादेशी हिंदू अब जाग चुका है। वह अब अपने ऊपर और अत्याचार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वैसे धर्म के मामले में हिंदुओं को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, वह निरंतर सोया ही रहता है। जब तक उसके अस्तित्व पर हमला ना हो, उसके परिवार पर हमला ना हो, वह अपनी जगह से हिलता नहीं, और जब आंखें खोलता है तब काफी देर हो चुकी होती है। वही हाल हिंदुओं का बांग्लादेश में हो रहा है और हुआ है। लेकिन कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। बांग्लादेश में हिंदुओं की यह एकजुटता ही उन्हें कट्टरपंथियों की यात्रा से बचाएगी। जो काम शुरू में ही हो जाना चाहिए था, उसमें दशकों लग गए।
बांग्लादेश के मामले में एक बात और गौर करने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने वालों के मुंह बंद हैं, जबकि गाजा पट्टी में हुई हिंसा के खिलाफ भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले सड़कों पर उतर आए थे। उन्हें फिलिस्तीन पर हमला तो दिखाई दिया, लेकिन उन बच्चों की चीखें नहीं सुनाई दी जिन्हें कट्टरपंथियों ने गोलियों से भून दिया था। इन सब का क्या असर पड़ेगा भारत पर, यह बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि यह पूरा आंदोलन एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को उनके घरों से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सभी घटनाओं को लेकर चिंतित है। दक्षिण एशिया की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि किस तरह बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के पूर्वी ईसाई बहुल हिस्सों को मिलाकर एक देश बनाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एक बार कहा था कि पश्चिमी देशों की योजना है कि ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाया जा सके जो सीधे उनकी उंगली पर नाच सके। हसीना ने यह भी कहा था कि एक व्हाइट मैन बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा था। शेख हसीना ने यह भी कहा कि अगर वह अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप को सौंपकर बंगाल की खाड़ी पर राज करने की अनुमति देती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट में अमेरिकी एजेंसियों की क्या भूमिका है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी संगठन भी काम कर रहे थे। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है जो भारत के लिए भी खतरनाक है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर 4 अगस्त से शुरू हुए हिंसक आंदोलन में हिंदुओं पर लगातार हमले हुए हैं। 4, 5 और 6 अगस्त को बांग्लादेश के 64 में से 52 जिलों में रहने वाले हिंदुओं पर हमले हुए। इन हमलों में 205 स्थानों पर हिंदुओं की संपत्तियों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। जैसे ही हसीना सरकार का पतन हुआ, हिंदुओं पर हमले बढ़ गए, हत्याओं का दौर शुरू हुआ, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। लेकिन अब बांग्लादेशी हिंदू अपने ऊपर हो रहे हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। हिंदुओं पर हमलों के विरोध में शुक्रवार और शनिवार को बांग्लादेश में जोर की आवाज उठी। 7 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने चटगांव के चेरगी पहाड़ इलाके में एकत्रित होकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों पर विरोध जताया। उन्होंने अपनी सुरक्षा और देश में बराबरी का अधिकार दिए जाने की मांग की। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का कहना है कि हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, हम अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे और अपने पर हो रहे जुल्मों का प्रतिकार करेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, लेकिन बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ मूक दर्शक बने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर नाराजगी जताई। शुक्रवार और शनिवार को हुए इस प्रदर्शन में लाखों हिंदुओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान दिनाजपुर में 4 हिंदू गांव को जलाने की कड़ी आलोचना की गई। हिंदुओं ने नई अंतरिम सरकार के सामने 4 मांगे रखी, जैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून और अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटों का आवंटन। द डेली स्टार अखबार के अनुसार 9 अगस्त को ठाकुर गांव में हिंदुओं ने रैली निकालकर जुल्म का विरोध किया। इस रैली में 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां थाम रखी थीं, जिन पर लिखा था कि हिंदुओं को जीने का अधिकार है। हजारों हिंदुओं ने एक स्वर में कहा कि जागो रे जागो हिंदू जागो, आमार माटी आमार माँ, बांग्लादेश छोड़ो ना। आंदोलन के दौरान हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का भी उच्चारण हजारों लोग एक साथ कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें लेकर विश्व के लगभग हर कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूएन मुख्यालय से लेकर कनाडा, अमेरिका, लंदन आदि स्थानों पर लोग प्रदर्शन करके हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि केवल आवामी लीग के समर्थक हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी इस कथित क्रांति में मारे गए हैं, जिसे देखकर भारत के कम्युनिस्ट लहलोट हो रहे हैं। परंतु यह और भी खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के कम्युनिस्टों की ओर से बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के प्रति एक भी शब्द नहीं कहा गया। और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, भयानक हिंसा हो रही थी, उस समय भारत में जंतर मंतर पर कम्युनिस्ट एनी राजा और अर्थशास्त्री एक्टिविस्ट जियान द्रेज सहित कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए जिन हाथों में बोर्ड होने चाहिए थे, उन हाथों में गाजा में सीज फायर के लिए बोर्ड थे। इस विरोध प्रदर्शन में एनी राजा के साथ कई युवा और कथित रूप से सामाजिक वैज्ञानिक भी शामिल थे। अर्थशास्त्री जियान द्रेज की कांग्रेस और राहुल गांधी से नजदीकियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं। जियान द्रेज ने एक दिन पहले ही संसद में जाकर राहुल गांधी से भेंट की थी और उससे पहले भी 4 अगस्त को जियान द्रेज ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अरुणधति रॉय, प्रशांत भूषण, वृंदा करार, सिद्धार्थ वरदराजन, विजयन एमजे, अशोक वर्मा के साथ मिलकर
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वे फिलिस्तीन के साथ हैं, मगर यही लोग जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए तो उनके जीने के अधिकार पर प्रश्न उठाने को लेकर मौन साध गए और झंडा उठाकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने के लिए पहुंच गए। आजादी के बाद बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों के वर्चस्व से अस्थिर अराजक माहौल वहां के हिंदू समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में निहित संपत्ति अधिनियम, जिसे पहले पाकिस्तानी शासन के दौरान शत्रु संपत्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता था, के कारण 1965 और 2000 के बीच हिंदुओं की करीब 26 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ था। इससे 12 लाख हिंदू परिवार प्रभावित हुए। बांग्लादेश के प्रमुख मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में जनवरी और जून के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा में 66 घर जला दिए गए थे, 24 लोग घायल हो गए और कम से कम 49 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी आंदोलन 1980 से 1990 के बीच और अधिक बढ़ा। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद चटगांव और ढाका में कई हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, क्योंकि कई पाकिस्तानी उन्हें अलगाव के लिए दोषी मानते थे। इससे हिंदू आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई। 1951 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदू 22% थे। यह संख्या 1991 तक घटकर 15% रह गई। 2011 की जनगणना में यह संख्या केवल 8.5% रह गई। 2022 में यह 8% से भी कम हो गई। वहीं मुसलमानों की आबादी 1951 में 76% से 2022 में 91% से अधिक हो गई। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 और 2013 के बीच 1.1 करोड़ से अधिक हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भाग गए। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़कर चले जाते हैं। 2011 की जनगणना से पता चला कि 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए हैं।